दोस्तों जिन लोगों ने आज सुबह में पेपर दिया उनका मैंने अपलोड कर दिया था, तो इवनिंग वालों ने वो देखा तो उसमें से भी रेपिटेशन हो गई। उसके अलावा जो है काफ़ी क्वेश्चंस दोबारा से इवनिंग में आ गए हैं। तो शुरू करते हैं अब आज का पेपर। ट्रांसलेशन थी सबसे पहले इनटू इंग्लिश 10 मार्क्स की। तो लोग खुश आमद और मुखलिसाना तारीफ में फ़र्क नहीं कर सकते। रिपीटेड क्वेश्चन है। उस्ताद ने कहा कि हमारी ज़मीन चाँद से बड़ी है। रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर सियाहत के जदीद ज़राए बहुत तेज़, आसान, सस्ते और मौजू हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। तारीख़ अजीम शख्सियात से भरी पड़ी है। रिपीटेड क्वेश्चन है। और पांचवी जो थी वो पता तो नहीं चली, लेकिन वो भी रिपीटेड थी। तो इसलिए इनको अच्छी तरह करें, एक एक स्पेलिंग इनका लिखें। स्ट्रक्चर सेंटेंस का जो है वो आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। एंड फुल स्टॉप भी लाजमी लगाना है। ऐसा ना हो कि कंपटीशन ज़्यादा और आप लोगों के मार्क्स फिर छोटी छोटी चीज़ों पे कट जाएं। करेक्शन ऑफ सेंटेंस वही रिपीटेड थे तकरीबन। ये बाकी पिछली वीडियोस में भी सारे यही चलते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा जनरल नॉलेज आ गया। जनरल नॉलेज में वही फिल इन द ब्लैंक्स है। लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड पूछा गया था, एशिया है। रिपीटेड क्वेश्चन है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान पूछा गया था, इंडस रिवर है, बड़ा आसान है। फ़तेह मक्का का पूछा गया था कि कब हुई, 8 हिजरी में हुई थी फ़तेह मक्का। और बिगेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान दरपेला डैम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब कि एक क्वेश्चन अभी तक ऐसा है जो रिपीटेड नहीं है। उसके बाद एब्रीवेशंस आ गई हैं, ये ज़रा डिफरेंट आई हैं सारी की सारी, तो इसलिए आपको वीडियोस जो हैं ये वाली भी और जो कल लोग देंगे वो वाली भी आपको देखनी चाहिए, ताकि एब्रीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको आएँ। यूनिसेफ का बनता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एमरजेंसी फ़ंड, ये तो चलो एक रिपीटेड आ गई है। उसके बाद वायरस, ये बिल्कुल न्यू थी। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। उसके बाद यूएस8 आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है इसका। फिर वैन, ये जो कंप्यूटर की टर्म है, वाइड एरिया नेटवर्क इसे कहते हैं। अभी से मिलती जुलती भी आप कर लेना, जैसे होती हैं दूसरी होती हैं गालमन वैन और लैन होती है, और भी एक होती है। उसके बाद WHO रिपीटेड क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कैपिटल्स एंड करेंसी पे आ जाते हैं हम। ओमान की पूछी गई सबसे पहले, जो कि मस्कत है जिसका कैपिटल, और ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है। ये ओमानी में लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ। तो ये रियाल वो सऊदी रियाल नहीं है, इनके अलग अलग रियाल हैं। उसी तरह कतर जो है उसका आप देखें कतरी रियाल है, ठीक है। तो रियाल खाली नहीं है, और इसका कैपिटल जो है वो दोहा। फिर फ़िलिपाइन का पूछा गया। फ़िलिपाइन का कैपिटल मनीला है और वहाँ की करेंसी पैसो है। आप जो है ये पैसे वाली जिन जिन की हैं, रुपए वाली हैं, वो ट्रिक देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको, ताकि ट्रिक से आप याद कर लें करेंसीज़, और कैपिटल भी मैंने ट्रिक से याद करने के आसान तरीके अपलोड किए मैं अपने उस पर, उसका लिंक भी मैं चलो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उसके बाद नेपाल आ गया, उसका काठमांडू है और नेपाली रुपी है। अब देखिए, जैसे ये रुपी है तो ये नेपाल का रुपी है, वहाँ पे ज़ाहिर है जो करेंसी होगी इस पर कायदे अज़म की फ़ोटो तो नहीं होगी। कनाडा का जो है वो ओटावा है, और वहाँ की जो करेंसी है वो कैनेडियन डॉलर है। उसके बाद ईडियम्स आ जाते हैं। टेक इनटू अकाउंट, अहमियत देना, रिपीटेड है। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, ये जो है जिसे कहते हैं हम खलाई किले तामीर करना, ठीक है। ख्याली पुलाव भी कहते हैं। तो ये जो है वो न्यू था। उसके बाद ब्रेक द आइस भी न्यू है। खामोशी तोड़ देना इसका मतलब होता है काला स्पेर स्पेर, साफ साफ कह देना कोई बात किसी को। बर्निंग मिडनाइट ऑयल का मतलब है रात देर तक मुतालिया करना। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आ रहा था पहले फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, तो अब उन्होंने पूछ लिए रिसोर्सेज ऑफ लॉज इन इस्लाम, यानी कि इस्लाम के जो कवानीन बनते हैं। जैसे कि अभी तक सऊदीया में तो वही नाफिजुल अमल है कि चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए, या जो हद कसब वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो ये रिसोर्सेज पूछे गए। कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमें किसने बताया? तो सबसे पहले हमें कुरान, दूसरे नंबर पे सुन्ना बताती है, तीसरे पे इजमा। इजमा होता है मतलब कि सब लोग जब बैठ के किसी चीज़ का मुतफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला करते हैं। फिर इसी तरह क़यास होता है, क़यास आराइयाँ जिस तरह होती हैं, अंदाज़ा लगाना, इस्तेहसान, इज्तिहाद, ये सारी इस तरह की हैं चीज़ें जहाँ से जो हमारा इस्लामिक लॉज है वो बना है। उसके बाद आ गया है 10 चेयरमैन्स आ गए हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, भी आपको पता है। प्राइम मिनिस्टर पूछा गया बांग्लादेश का, जो कि शेख हसीना वाजिद हैं।
मुजीबुर रहमान की बेटी है ये, जिसने बांग्लादेश बनाया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसका मतलब आपके पेपर में भी आने वाला है, द्रौपदी मुर्मू। फिर था फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये तो हर शख्स को पता होना चाहिए ना, बिलावल भुट्टो साहिब हैं हमारे। और प्रेसिडेंट ऑफ AJK जो है वो कौन है? वो है सुल्तान महमूद चौधरी। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, जिसकी मैंने स्लाइड नहीं बनाई, आप सब लोगों ने उसका जवाब देना है। लाहौर दा पावा, मतलब बता दें कौन है कमेंट सेक्शन में। अच्छा, उसके बाद मैथमेटिक्स आ गई है। मैथमेटिक्स में वही डेसिमल वाले क्वेश्चन हैं, पॉइंट्स वाले, उनको मल्टीप्लाई करना है आपने, डिवाइड करना है और ब्ला ब्ला। उसके बाद 5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख दिया है मैंने। पर्सन गेव कितने 4560 रुपीज़ इन ज़कात, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ही हैज़। ज़कात आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2.5% होती है। अगर ये 2.5 है तो 100% कितना होगा? इसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।